रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401। ये एरर आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग एसआईडी पोर्टल पर आईटीआई के ट्रेनी का वेरिफिकेशन करने जा रहे होंगे। तो इस एरर का मतलब क्या है, ये क्यों आ रहा है और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये एरर ना आए और आप लोग सक्सेसफुली जो है अपने ट्रेनी वेरिफिकेशन कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम एरर कोड 401 के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये एरर आता क्यों है और इस एरर का मतलब क्या है और इस एरर को हम किस तरह से रिसॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी को बच्चों मिस मत करिएगा। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोगों के पास दो लिंक आए होंगे, एक 20 फरवरी से पहले आया होगा और दूसरा जो है 20 फरवरी वाले दिन आया होगा। अब आप लोगों ने क्या किया होगा, जो आप लोगों को 20 फरवरी से पहले लिंक प्राप्त हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना वेरिफिकेशन करना चाह रहे होंगे, तो उस कंडीशन में भी ये एरर आ सकता है। और दूसरा, जब आप सही लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, यानी कि जो आपको 20 फरवरी को लिंक प्राप्त हुआ है उसके बाद भी ये एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपने उस लिंक पे क्लिक करा है तो उस लिंक ने एसआईडी पोर्टल पे रिक्वेस्ट करी है आपके डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और वो रिक्वेस्ट जो है वहां से फुलफिल नहीं हो पाई है, ऑथराइज नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये एरर आ गया है। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने ब्राउजर के जितने भी टैब खुले हुए सारे टैब को क्लोज कर देना है, इनफैक्ट ब्राउजर को भी क्लोज कर देना है। फिर आपको दोबारा से ब्राउजर को खोलना है या फिर आप किसी नए ब्राउजर को भी खोल सकते हैं और वहां पे जो है अपने लिंक को, जो आपको 20 फरवरी को प्राप्त हुआ है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए आपके सामने एरर नहीं आएगा, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। दिख रहा है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू स्किल इंडिया पोर्टल। अब आपको दो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गए, लर्नर का और पार्टनर का। तो अब जितने भी स्टूडेंट है वो लर्नर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा आ गया होगा। ये वही मोबाइल नंबर है जो आपने आईटीआई के फॉर्म में फिल किया था और आपको इसी नंबर से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करना है। ये नंबर एडिटेबल नहीं है क्योंकि ये नंबर जो है आपने जो लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजी थी ना एसआईडी पोर्टल को, वहां से जो ये नंबर रिट्रीव होके आया है। तो इसलिए आप इस नंबर को जो है यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करना है। अब जब आप बच्चों यहाँ पे 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और जैसे ही आप बच्चों लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपके सामने दो तरह की स्क्रीन आई होंगी। कुछ बच्चों के सामने इस तरह की स्क्रीन आई होगी और कुछ बच्चों के सामने इस तरह की स्क्रीन आई होगी। अब जिन बच्चों के सामने आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि आपका आधार नंबर जो है जिस समय एसआईडी पोर्टल पर डेटा अपलोड किया गया था तो आपके आधार नंबर के साथ अपलोड किया गया था और वहां पे एसआईडी पोर्टल ने सक्सेसफुली आपके डेटा को जो है आधार कार्ड के नंबर के साथ जो है एक्सेप्ट कर लिया था। अब कुछ बच्चों का क्या हुआ था कि आधार कार्ड के साथ जब डेटा एसआईडी पोर्टल पर भेजा गया था तो एसआईडी पोर्टल ने आधार कार्ड का डेटा उस बच्चे का एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी कारणवश उसने बाहर फेंक दिया था। हो सकता है कि आपका आधार कार्ड आपके किसी भाई बहन के साथ जिसने पहले आईटीआई करी उसके साथ रजिस्टर्ड हो, इसी वजह से उसने बाहर फेंक दिया था। तो आप लोग के सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अब यहाँ से पूरा प्रोसेस कर लेना है। अब यहाँ से प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई नहीं करना है, हमारे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को जो हमने पहला मेथड बताया था आपको उस मेथड पे जाके क्लिक करना है। जब आप बच्चों उस मेथड पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना है। तो होप बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401 का एरर क्या होता है। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401 का मतलब केवल और केवल ये होता है कि आपने जिस लिंक पे क्लिक करके एसआईडी पोर्टल को रिक्वेस्ट भेजी कि आपका डेटा वो वहां से रिट्रीव करके लेके आए वेरिफिकेशन के लिए, वो लिंक जो है वहां पे ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया, जिस वजह से जो है आपका ये एरर आया। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका 2-3 बार ये एरर आ रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए, ब्राउजर्स को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद कुछ समय बाद आप ट्राई करेंगे तो ये एरर बच्चों नहीं आएगा। और आपने अगर आईटीआई के ज्ञानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आपको लगता है कि कोई बच्चा या कोई आईटीआई वाले जो है किसी समस्या में एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड, तो आप उन तक हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनको जो है विजुअल एक तरीका मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो जल्द से जल्द जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और अपने बच्चों का वेरिफिकेशन भी कर पाएंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई समस्या होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वीडियो बना के हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं और साथ में अपने एनीडेस्क का नंबर भी भेज दीजिएगा ताकि हम आपको एनीडेस्क पे लेके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश कर सकें। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और एसआईडी पोर्टल के बारे में कुछ नई जानकारी देगी।